Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग वापस आए हैं अपने एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लॉगिन लॉग आउट, यानी पीएचपी के अंदर पीएचपी और माईएसक्यूएल का यूज कर हम लॉगिन लॉग आउट कैसे बना सकते हैं। ओवरऑल मैं करने क्या वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये मेरा लॉगिन पेज है, तो यहाँ पर मैं लॉगिन जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वो एंटर किया जाएगा, रजिस्टर्ड पासवर्ड जो इस ईमेल आईडी के साथ रजिस्टर्ड है उसे फिट किया जाएगा, और जैसे ही लॉगिन करे तो वो एक वेलकम पेज पर हमारा फॉरवर्ड हो जाए ये पेज और यूज़र, और अगर मान लीजिए वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो रजिस्टर पेज पर आ जाए। तो मैं रजिस्टर पेज बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या एक्चुअली किया है। मैंने सबसे पहले मैंने अपना बैम सर्वर ऑन कर लिया है, तो ये मेरा बैम सर्वर ऑन हो गया है। अब नेक्स्ट चीज़ जो नेक्स्ट है वो मुझे करना है कि मुझे अब अपने बैम फोल्डर के अंदर सी ड्राइव के अंदर बैम्प के अंदर सी ड्राइव में वैम्प के अंदर www फोल्डर के अंदर मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है लॉगिन लॉग आउट के नाम से, जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा। और इसके अंदर मैंने ये फाइल क्रिएट की है लॉगिन रजिस्टर और वेलकम। ठीक है, सबका मैं कोड आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग बैकएंड का पीएचपी का कोड करेंगे। तो जैसे मैंने इसके अंदर HTML टैग ओपन क्लोज हेड टैग टाइटल लिख लिया लॉगिन पेज, और मैंने यहाँ पर मेटा टैग लगाया है। मैंने यहाँ बूटस्ट्रैप का CDN पुट किया है, फिर ये फॉन्ट ऑसम का लिंक CDN मैंने यहाँ पर पुट किया है, एंड हेड टैग क्लोज बॉडी ओपन। इसके अंदर मैंने एक बूटस्ट्रैप की क्लास ली है कार्ड के अंदर मैंने आर्टिकल, इसके अंदर मैंने ये नाम के लिए लिया है ये क्रिएट अकाउंट। एक्चुअली लॉगिन पेज है तो उसको लॉगिन सीधा डाल देते हैं, लॉगिन सीधा लॉगिन हेयर, ये ठीक रहेगा राइट। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से यहाँ पर फुल कोड किया है। आप वीडियो को पॉज करके कोड को नोट डाउन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये कंप्लीट जो है फ्रंट एंड कोड है और अच्छा डिज़ाइन आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अंत में यहाँ पर बटन दे दिया है। अगर मान लीजिए कि वो लिंक दिया है मैंने, एक्चुअली अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो वो यहाँ से, अगर रजिस्टर्ड नहीं है वो तो यहाँ से क्लिक करके रजिस्टर पहले फर्स्ट कर लेगा। ठीक है, अदरवाइज़ आगे फॉरवर्ड हो सकता है। ठीक है, इतना सा मैंने किया हुआ है। अब मुझे चाहिए क्या, रजिस्टर का कोड आप देख सकते हैं। रजिस्टर का कोड मैंने कुछ इस तरीके से किया है। यहाँ पर भी सारी CDN मैंने पहले इसमें पेस्ट की है, उसके बाद ये कोड है। आप वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दिया, अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो वो लॉगिन पे क्लिक करके सीधा लॉगिन कर सकता है, अदरवाइज़ उसे क्रिएट अकाउंट ये सारा चीज़ करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा स्टाइल का है, मतलब इसी में जो मैंने स्टाइल टैग डाला है उस स्टाइल के लिए मेरा ये कोड है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये CSS मैंने जो यूज की है इस फाइल में उसका है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे करना है रजिस्टर वाले जो अकाउंट पहले ये है, जो ये रजिस्टर के लिए है क्रिएट अकाउंट, पहले मुझे इसको डेटाबेस में ऐड करना पड़ेगा, सेव कराना पड़ेगा। तो मैं क्रिएट अकाउंट जो रजिस्टर, ये रजिस्टर पेज है एक्चुअली। रजिस्टर पेज को मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो उसमें अंदर डेटा है फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और क्रिएट पासवर्ड, जो पासवर्ड ये डेटाबेस में सेव होने चाहिए। सबसे पहले मैं एक कनेक्शन पेज बनाऊँगा PHP में, कनेक्शन पेज। ये मैंने PHP टैग ओपन क्लोज किया, इसे सेव करूँगा उसी फोल्डर के अंदर लॉगिन एंड लॉग आउट के अंदर कनेक्शन नाम से। ये सेव हो गया। कनेक्शन पेज कैसे बनता है देखिए आप लोग। सर्वर नेम, यूज़र नेम मेरा रूट है, पासवर्ड मेरा कुछ भी नहीं है, ये MySQLi कनेक्ट, इसके अंदर वो दोनों पैरामीटर पास होते हैं। इतना ही है। फिर एक कंडीशन चेक करता हूँ कि यदि कौन ना हो तो क्या करना है, डाई यानी कनेक्शन एरर जनरेट करना है। MySQLi connect
एरर ये, ठीक है। इसके बाद डेटाबेस सेट करना है। डेटाबेस अभी हम क्रिएट करेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको कि MySQL में डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं थ्रू कमांड लाइन। मैं कमांड लाइन के थ्रू दिखाऊंगा। बाकी PHP के अंदर हमारे पास PHP MyAdmin करके भी होता है, उसके अंदर ईजिली क्रिएट हो जाता है, बट मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट में किस तरीके से क्रिएट करते हैं मैं वो बताऊंगा। तो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं लॉगिन नाम से, ये रजिस्टर नाम से क्रिएट करने वाले हैं। रजिस्टर नाम से हम डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं नाम रख लेता हूँ जस्ट, इतना ही आपको करना है, इतना सही काम आपने करना है इसके अंदर। चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने MySQL के अंदर। तो यहाँ से PHP का ये BAMP का है, BAMP में MySQL ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है। तो मैं कंसोल पे जाता हूँ MySQL का, इसका नाम यूजर नेम रूट है, पासवर्ड कुछ भी नहीं है, इसका पासवर्ड कुछ भी नहीं है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या करना है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्रिएट डेटाबेस करना है। तो क्रिएट डेटाबेस क्या करना है मेरे को, किस नाम से करना है, मैंने क्या नाम दिया, रजिस्टर नाम दिया है। तो रजिस्टर, गलती आ रही है, क्यों आ रहा है, ओ रजिस्टर नाम से ऑलरेडी एग्जिट है, तो मैं रजिस्टर्स कर लेता हूँ। हाँ इफेक्ट हो गया है। डेटाबेस देखना है मुझे, तो क्या हो जाएगा, शो डेटा बेसिस। तो देख सकते हैं रजिस्टर्स नाम से यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। पहले फर्स्ट टाइम में एरर इसलिए आया था क्योंकि वो रजिस्टर नाम से पहले से ही क्रिएट है, ऑलरेडी क्रिएट है, रजिस्टर्स नाम से हो गया। मुझे इसको करना है तो क्या होगा, यूज रजिस्टर्स, यूज कर लिया। इसमें हमें टेबल क्रिएट करना है, तो क्रिएट टेबल क्या करता हूँ, टेबल में रजिस्टर नाम से ही कर लेता हूँ। रजिस्टर पहला मुझे क्या लेना है, एक आईडी लेना है, आईडी कर देता हूँ इंट 150 कर लेते, कुछ भी कर 255 कर लीजिए आप, साइज है ये। इसको मैं करता हूँ नॉट नल, और इसको मैं ऑटो इंक्रीमेंट नॉट नल कर लेता हूँ, ठीक है। और इसे प्राइमरी की भी बना लेता हूँ, प्राइमरी की, ठीक है। तो ये मुझे करना है। एंड जस्ट इसके बाद मुझे क्या क्या चाहिए, तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि मैंने जो यहाँ पर क्या क्या तैयार किया है। मैंने यहाँ पर फर्स्ट है फुल नेम, मैंने फुल नेम भी तैयार किया है। तो फुल नेम के लिए मुझे नेम लेना पड़ेगा, नेम varchar, इसको भी 255 ले लेता हूँ, और नॉट नल। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मुझे ईमेल के लिए लेना पड़ेगा, ईमेल varchar 255, इसको भी नॉट नल। इसके बाद मुझे मोबाइल के लेना पड़ेगा, तो मोबाइल को भी varchar में ले लेता हूँ, नॉट नल। पासवर्ड के लिए ले लेता हूँ, पासवर्ड भी मैं varchar में ही ले लेता हूँ, नॉट नल। इतना ही है और कुछ नहीं है। तो इसे हमने क्लोज करना है और ऐसे करना है, एंटर। इसमें एरर आई है, एरर क्या बोला है, एरर देखिए, एरर है कि पासवर्ड varchar नॉट नल एट लाइन 5। यहाँ पर कोई एरर बता रहा है, क्या एरर है फाइंड आउट करते हैं, एरर क्या है। तो वो सिंटैक्स है, चेक द मैनुअल नियर varchar, ओ सॉरी मैंने varchar की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है यहाँ पर। तो कोई नहीं, इतना हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत है इसको। तो सीधा हम ऊपर वाला एरो का यूज करेंगे और वहाँ से हम ये हमारा ईजिली दोबारा लिख जाएगा। यहाँ पर varchar की स्पेलिंग गलत हो गई है, इस स्पेलिंग को हम सुधार लेते हैं एंड सिंपली ये हमारा काम हो गया है। जस्ट इतना सा था बस, एनीथिंग एल्स, हाँ पासवर्ड, बस इतना सा काम है। देखिए
क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो DESC इसको करते हैं डिस्क्रिप्शन इसे कहते हैं, और क्या है रजिस्टर टेबल का नाम। ये देखिए मेरा क्रिएट हो चुका है। एक काम करते हैं, इस आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट ले लेते हैं। तो अल्टर टेबल रजिस्टर मॉडिफाई करना है हमें। क्या करना है, आईडी इंट इसको 255 साइज देंगे और इसे मैं कर लेता हूँ ऑटो इंक्रीमेंट। उससे क्या रहेगा, ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब होता है ये जब भी हम डेटा इंसर्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मतलब यूनिक आईडी हमारे इस डेटा को एक रो को प्रोवाइड कर देगा। इंक्रीमेंट तो ये हो चुका है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए हमने ये कर लिया है, ठीक है। ये ऑलरेडी प्राइमरी भी हो गया और ऑटो इंक्रीमेंट हो गया। चलिए अब अपने कोड पे आते हैं। तो कोड है, हमें पहले कनेक्शन पेज हमने बना लिया है, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया है, मैंने इसके अंदर सर्वर नेम, तुम्हारा सर्वर नेम क्या है, लोकल होस्ट है। तो लोकल होस्ट इसमें डालना है हमने। और रूट यूजर नेम रूट है। कॉन MySQLi कनेक्ट सर्वर नेम यूजर नेम पास किया है। इफ कॉन डाई, हमने डाई मतलब एक एरर के लिए चलाया है, एरर कैच के लिए। यदि मान लीजिए कोई एरर होती है कनेक्शन में तो वो ये एरर एक फंक्शन है PHP के अंदर MySQLi कनेक्ट एरर, तो ये एरर वहाँ से फैच कर लेगा। फिर MySQLi सेलेक्ट DB डेटाबेस सेलेक्ट करने के लिए। डेटाबेस हमारा रजिस्टर्स नाम से है तो मैं इसको S बना देता हूँ ताकि गलती ना हो। अब कनेक्शन पेज रन कराना है। कनेक्शन पेज रन कराते ही हमारा कनेक्शन ऑन हो जाएगा। तो मैंने कनेक्शन नाम से सेव किया है। तो कैसे टाइप करना है बारे, लोकल होस्ट / लॉगिन एंड लॉगआउट, ये मेरे उस फोल्डर का नाम है जो उस फोल्डर में मैं ये फाइल बना रहा हूँ। इसके अंदर कनेक्शन नाम का मेरा वो कोड है। तो देखिए मैंने सक्सेसफुली रन हो चुका है, कोई एरर नहीं है। तो चलिए अब रजिस्टर पेज के अंदर मैं इसको डेटाबेस में सेव कराने का कोड लिखता हूँ। तो ये मेरा फॉर्म ओपन क्लोज हो रहा है। तो आप देखेंगे मैंने फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट जो मैंने पास किया मैं उसके बारे में बता देता हूँ। एक्शन मैंने एम्प्टी छोड़ा है। इस एम्प्टी का मतलब होता है कि मेरे को इसी पेज पे एक्शन रखना है, राइट। तो मैं इसी पेज के लिए एम्प्टी छोड़ा है मैंने। मेथड मैंने पोस्ट दिया है। और ये इनकरप्ट टाइप ये इमेज के लिए होता है। अगर कोई इमेज फाइल आप इंसर्ट करा रहे हैं तो आपको ये पैरामीटर पास करना ही पड़ता है फॉर्म टैग के अंदर, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैं इसी के बाद से कर लेता हूँ। तो मैं PHP टैग ओपन क्लोज करूँगा। इसके अंदर इफ जल्दी से करते हैं, इफ इज सेट, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ आप लोगों को सही से दिखेगा यहाँ से, राइट। इफ इज सेट PHP के अंदर फंक्शन है, मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में बता चुका हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। सबमिट हो तो क्या करना है, जितने भी डेटा है जो मेरा एंटर कर रहे हैं उसे मैं गेट करना चाहता हूँ। तो गेट कर लेते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर मेरा देखिए पहला नाम क्या है, पहला नाम है यूज़र नेम। तो इसका नाम यूज़र नेम ही है। तो मैं इसको सेम कर लेता हूँ, जो मेरा वहाँ पर है वही बना लेता हूँ। इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी थोड़ा काम करने में ईजी रहेगा। तो नेम है तो नेम के नाम से, तो पहला नेम पोस्ट, इसके अंदर नेम पास कर देंगे। नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट है मेरा ईमेल के लिए है। नेक्स्ट मेरा ईमेल है तो ईमेल पोस्ट ईमेल। नेक्स्ट मेरा है फ़ोन है आई थिंक, या नेक्स्ट मेरा फ़ोन है। तो मैंने इसको डेटाबेस में क्या नाम लिया है, इसका डेटाबेस में मैंने मोबाइल नाम लिया है, ठीक है। तो इसको यहाँ मोबाइल कर देता हूँ और यहाँ पर फ़ोन, क्योंकि फ़ोन ही है इसलिए फ़ोन नाम से गेट कर लेता हूँ। दैट्स इट। अगला है मेरा पासवर्ड। तो पासवर्ड नाम से ही है, इसको भी इसमें गेट कर लेते हैं पासवर्ड नाम से। बस हमारे पास 4 फील्ड हैं टोटल जी। हमारे पास आईडी को लेके 5 है, बस एंटर जो हमें यूजर से चाहिए ये 4 डेटा हमें यूजर से चाहिए। तो ये हमने सक्सेसफुली गेट कर लिया है। तो मैंने ये क्या पास किया, पोस्ट। ये $_ पोस्ट का मतलब होता है यदि हमें जो यूजर्स के थ्रू कोई भी डेटा गेट करना है
तो वो हम इसके लिए, ये हमारा ग्लोबल मेथड है, फंक्शन है PHP के अंदर $_post और $_get। तो हम इसके थ्रू डेटा गेट करते हैं। तो मैंने ये सबमिट, यानी इसके लिए हमें जो नेम एट्रीब्यूट हम पास करते हैं इनपुट बॉक्स के अंदर, उसके थ्रू ये गेट होता है। मैंने बटन पास किया सबमिट, तो यानी मैं कह रहा हूँ जैसे यूजर क्लिक करे सबमिट बटन पे, तो ये मुझे, अगर वो सेट है, सबमिट बटन पे क्लिक करना, इज दैट सेट, अगर वो इज सेट है तो फिर मुझे ये सारे डेटा गेट हो जाए। तो क्या गेट कर लिया, नेम गेट कर लिया, ईमेल गेट कर लिया, मोबाइल गेट कर लिया, पासवर्ड गेट कर लिया। अगर गेट हो जाए तो क्या करना है, SQL चलाना है, SQL क्वेरी, इसका लिखना है इंसर्ट इनटू, इंसर्ट किस में करना है, रजिस्टर नाम का मेरा टेबल मैंने अभी तुरंत क्रिएट करके आपको बताया, इसके अंदर मुझे इंसर्ट करना है। तो क्या क्या है, नेम, जो भी नाम डेटाबेस के अंदर हैं वही नाम आपने डालने हैं। तो नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, ये मुझे डालना है, ठीक है, वैल्यूज। और इसी के अकॉर्डिंग, यानी जैसे मैंने पहले नेम दिया तो पहले नेम मुझे पास करना पड़ेगा, इसी के अकॉर्डिंग मुझे इसमें जो है ये पास करने पड़ेंगे जो मैंने वेरिएबल ऊपर क्रिएट किया, इसमें डेटा मैंने गेट किया है। और क्योंकि सब मैंने varchar लिया है इसलिए मेरे को इसे अंडर उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। तो ये ले लिया मैंने ईमेल, इसके बाद है यहाँ से ईमेल के बाद मोबाइल, तो मोबाइल को फैच कर लेना है। इसके बाद है पासवर्ड, तो पासवर्ड को ले लेना है। ये मैंने सारे डेटा ले लिए। अब इस क्वेरी को रन कराना है, तो RESULT रिजल्ट नाम का मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। MySQLi क्वेरी, ये फंक्शन है PHP में किसी भी डेटाबेस मतलब क्वेरी को रन कराने का। पहला वेरिएबल कौन पास होता है, दूसरा वेरिएबल SQL पास होता है, राइट। ये हमने पास कर दिया, दैट्स इट। अब जो मैंने कौन पास किया, ये मैंने कौन वेरिएबल बनाया कहाँ था, ये मैंने बनाया था कनेक्शन पेज के अंदर। ये आप देख सकते हैं कनेक्शन पेज के अंदर मैंने ये कौन वेरिएबल बनाया है। तो इस कनेक्शन पेज को मुझे इस रजिस्टर पेज में भी इम्बेड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे होते हैं, इंक्लूड करना पड़ेगा। तो PHP टैग ओपन क्लोज, सबसे टॉप पर मैं इसको इंक्लूड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इंक्लूड करूँगा, क्या इंक्लूड करूँगा, कनेक्शन पेज। और मेरा जो कनेक्शन है वो इस पेज में भी आ जाएगा। कनेक्शन मीन्स डेटाबेस से जो कनेक्शन है वो इस पेज में भी आ जाएगा, कनेक्शन .php। इतना सही है। तो अब मैं एक और कुछ इसमें ऐड करता हूँ, जैसे सपोज कि मुझे यहाँ पर अगर रिजल्ट मेरा ट्रू हो, मैं लिख दूँ इफ, कंडीशन लगा देता हूँ, इफ रिजल्ट इक्वल टू 1, रिजल्ट अगर इक्वल टू 1 हो जाए तो क्या करना है, तो ये मुझे हेडर लोकेशन, ये मुझे क्या करे, लॉगिन वाले पेज पर भेज दे, लॉगिन वाले पेज पर फॉरवर्ड कर दे। तो लॉगिन वाले पेज का नाम मैंने लॉगिन ही रखा है। तो लॉगिन वाले पेज पर, तो login.php, ठीक है। एल्स अगर ना हो तो ये मुझे क्या करे, एल्स अगर हो तो ये मुझे एक मैसेज दे, रजिस्टर अनसक्सेसफुल। स्क्रिप्ट टैग ओपन कर लेता हूं ताकि एक अलर्ट बॉक्स आए। अलर्ट, तो ये अलर्ट मैसेज दे दे। क्या मैसेज है, मैसेज है रजिस्टर अनसक्सेसफुल, रजिस्टर फेल्ड दे देते हैं, फेल्ड। और मुझे क्या करे, फेल्ड कर और इसी पेज पर मुझे ये दोबारा से भेज दे।
तो मैं इसके अंदर स्क्रिप्ट टैग ओपन करूँगा, और इसके अंदर कर दूंगा विंडो डॉट लोकेशन। लोकेशन क्या कर दूंगा, यही पेज पे, तो रजिस्टर डॉट PHP, दैट्स इट। इतना ही मुझे करना है काम। चलिए चला कर देखते हैं। होपफुली ये कनेक्शन पेज रन हो चुका है। मुझे जाना है रजिस्टर पे, तो रजिस्टर डॉट PHP कुछ एरर बता रहा है, 59 पे है, ये अनएक्सपेक्टेड है। 59 पे जाना है मेरे को। 59 पे अनएक्सपेक्टेड बता रहा है, इफ इज सेट ओ, ये तो क्लोज, एक और क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कोई एरर नहीं है। चलिए चलाते हैं। तो नाम पहला मैं कर लेता हूँ, अंकित कर लिया। ईमेल आईडी में कुछ भी डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर भी मैं कुछ भी एंटर करा लेता हूँ। और ये पासवर्ड 1 2 3। देखिए सक्सेस। मैंने क्या, अपने चेक करता हूँ कि डेटाबेस में सेव हुआ कि नहीं हुआ। तो सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रजिस्टर। देखिए हमारा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, यानी इसमें क्या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ये jk@gmail.com, ये और क्या पासवर्ड 1 2 3, ये जैसे ही एंटर करे तो मेरा वेलकम पेज पर ये चला जाए, लॉगिन हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये है। तो हम लॉगिन पेज पर आते हैं। तो लॉगिन पेज पर अब जाना है मेरे को। लॉगिन पेज पर मुझे क्या करना है, लॉगिन पेज पर भी मेरे को अब पहले, सबसे पहले मुझे कनेक्शन पेज को यहाँ पर भी जोड़ना होगा। तो मैं जोड़ लेता हूँ कनेक्शन पेज को। 1 मिनट जोड़ लेता हूँ। कनेक्शन पेज जुड़ जाएगा इसी तरीके से। इंक्लूड करना पड़ेगा, इंक्लूड कनेक्शन डॉट PHP। ठीक है, इतना सा काम। और यहाँ पर मैं अब इसका कोड लिखता शुरू करता हूँ PHP में। इसमें मुझे क्या करना है, पहले मुझे ये चेक करना है कि जो यहाँ पर लॉगिन पर ये यूज़र ईमेल आईडी और पासवर्ड ऐसे भरे और क्लिक करे, तो मैं चेक करूँ कि ये रजिस्टर है या नहीं है। मुझे ये चेक वेरीफाई करना है कि ये डेटाबेस के अंदर इस ईमेल आईडी के साथ रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड है या नहीं। तो इसके लिए इफ इज सेट पोस्ट सबमिट, इसको डेटा भी गेट करना है, इसका डेटा मुझे गेट करना है। तो पहला ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी गेट कर लेता हूँ। क्या नाम है, ईमेल, पासवर्ड, तो ये पासवर्ड नाम से ही मैंने पासवर्ड नेम एट्रीब्यूट दे रखा है, ये गेट हो गया। अब मुझे क्या करना है, एसक्यूएल क्वेरी चलानी है। क्या क्वेरी चलानी है, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, कहाँ से, रजिस्टर वेयर ईमेल इक्वल टू दिस, सॉरी, एंड पासवर्ड इक्वल टू दिस। यानी चेक कर, सेलेक्ट करो पूरा डेटा जहाँ पर ईमेल इक्वल टू ये हो और पासवर्ड इक्वल टू ये हो, राइट। इसको मैं रन कराता हूँ। तो MySQLi क्वेरी कौन SQL, ठीक है, ये हो गया। इसको मैं एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ, ठीक है। और हम जानते हैं कि मुझे नम भी लेना पड़ेगा। तो MySQLi नम, सॉरी यहाँ पर ये चीज़ लेने की कोई नीड नहीं है। MySQLi नम रोज, और इसके अंदर रिजल्ट नाम का वेरिएबल पास हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, इफ नम ग्रेटर देन 0, यदि 0 से बड़ा हो तो मुझे क्या कराना है, यदि 0 से बड़ा होगा तो मुझे इसको हेडर, मुझे इसको वेलकम पेज पर प्रोवाइड, मतलब फॉरवर्ड कर देना है। लोकेशन
क्या है लोकेशन है, मुझे क्या पास करना पड़ेगा, वेलकम पेज में जो मैंने बनाया है वो वेलकम पेज को मुझे यहाँ पर रखना पड़ेगा, वेलकम डॉट PHP। ठीक है, इतना सा। और मैं इसमें सेशन, इसमें आपको मैं सेशन का भी यूज बता देता हूँ। अगर नम हमारा 0 से बड़ा हुआ, ग्रेटर देन हुआ, तो मैं सेशन एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ। यूज़र नेम क्या होना चाहिए, यूज़र नेम क्या होना चाहिए, जो इस ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ रजिस्टर हो। यानी जैसे इसका अगर ये यूज़र हमारा लॉगिन कर रहा है तो ये नाम मुझे शो होना चाहिए। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मुझे इसी के अंदर एक करना पड़ेगा रो नाम का वेरिएबल और MySQLi फैच एरे, इसके अंदर रिजल्ट पास करना पड़ेगा। और मैं इसके थ्रू एक जो यूज़र का नाम है वो मैं फैच कर लेता हूँ। रो क्या नाम है, यहाँ पर मैंने क्या नाम दिया है, यहाँ पर मैंने नेम नाम दिया है, तो नेम के अंदर मैं कर लूँगा। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर आ चुका है। तो ठीक है, इस तरीके से हम कर चुके हैं। यहाँ पर मैं इसी वेरिएबल को पास कर दूंगा, मतलब मैंने ये सेट कर दिया। क्लियर। अब मुझे अगर सेशन में वेरिएबल असाइन करना है तो मुझे सबसे टॉप पे सेशन स्टार्ट लिखना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। सेशन स्टार्ट क्या हो जाएगा, 0, सेशन स्टार्ट 0, सॉरी 0 करने की कोई नीड नहीं है, ओनली सेशन स्टार्ट, सॉरी इतना, इससे मेरा सेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, नम ग्रेटर देन 0 होता है तब। अगर वो मान लीजिए हमारा रजिस्टर नहीं है, मान लीजिए मतलब हमने वेरीफाई जो यहाँ पर किया, अगर ये इस ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों मैच नहीं होते हैं, गलत होते हैं, तो उसके लिए तब कंडीशन में क्या करना है, तब हमने इसको जो है रजिस्टर वाले पेज पर फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रजिस्टर, या सीधा ऐसा करते हैं हम लोग ना, क्या करते हैं कि अलर्ट मैसेज जनरेट करवा देते हैं। उससे क्या रहेगा, अगर देखने में अच्छा लगता है और यूज़र फ्रेंडली थोड़ा हो जाता है। तो अलर्ट इसके अंदर आ जाएगा रजिस्टर प्लीज़, रजिस्टर फर्स्ट। ठीक है, रजिस्टर फर्स्ट, ये मैसेज है, कुछ भी डाल सकते हैं। इसके बाद इको, इसके में आ जाएगा स्क्रिप्ट, यहाँ के अंदर आ जाएगा मेरा विंडो डॉट लोकेशन, मैं लोकेशन दे दूंगा। अगर वो रजिस्टर नहीं है तो लोकेशन मेरा आ जाना चाहिए, कौन सा पेज मुझे आ जाना चाहिए, रजिस्टर पेज पे चले जाना चाहिए। इतना सा ही मुझे काम करना है। तो चलिए एक बार कोड चला कर देखते हैं। तो मेरा पहले यहाँ पर ये देखना है, मेरा यहाँ पर ईमेल आईडी मैंने jk@gmail.com डाला है और ये पासवर्ड 123 डाला है। चलिए चला कर देखते हैं पहले कोड को। मैंने ये रिफ्रेश कर लिया पेज को, तो jk@gmail.com ये है पासवर्ड 123। लॉगिन करते हैं तो देखिए सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मैं ये तो गलत डालता हूँ, सपोज दैट कि मैं ये तो सही डालता हूँ और मैं यहाँ पर पासवर्ड गलत डालता हूँ, 222 डाल देता हूँ, देन ये रजिस्टर फर्स्ट मुझे ये मैसेज अलर्ट बॉक्स दिया और रजिस्टर पेज पर मुझे फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, अब जो वेलकम पेज आया था उस पर मुझे सेशन का यूज किस तरीके से करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेशन PHP टैग ओपन क्लोज करके सेशन स्टार्ट कर लेता हूँ, दैट्स इट। और सबसे सेशन स्टार्ट कर लिया मैंने, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि नाम और मेरा सेशन जो वेरिएबल है जो मैंने क्रिएट किया यूज़र नेम, वो यहाँ प्रिंट होना चाहिए। तो वो मेरा इसके थ्रू प्रिंट हो जाएगा। इसके अंदर यूज़र नेम नाम का मैंने बनाया था, चलिए चला कर देखते हैं। तो रिफ्रेश किया, ये था jk@gmail.com और पासवर्ड मेरा 123। तो देखिए दिस इज ए लैंडिंग पेज ऑफ अंकित। ठीक, अब मैं क्या चाहता हूँ कि कोई यहाँ पर लॉग आउट भी होना चाहिए।
लॉग आउट पेज, मुझे एक लॉग आउट बटन भी यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं एक लॉग आउट भी क्रिएट कर लेता हूँ, ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं HERF के अंदर लॉग आउट भी होना चाहिए। तो लॉग आउट पेज हमें क्रिएट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसका लिंक यहाँ पर दे दिया है, लॉग आउट। इसके अंदर हमारे पास बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, क्लास बटन, मैं डेंजर कलर दे देता हूँ उसको, दैट्स इट। देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया है। आप इसे सही से कहीं भी रख सकते हैं, इसे मान लीजिए इधर या इधर, वो अपने हिसाब से आप रख लेना, ठीक है। तो लॉग आउट पेज मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो PHP के अंदर PHP टैग ओपन क्लोज, इसे सेव करना है किस नाम से, लॉग आउट .php नाम से, ठीक है। सबसे पहले सेशन स्टार्ट, तो मुझे सेशन को क्या करना है, उसको मुझे हटाना मतलब डिलीट करना है। तो इसमें देखिए सेशन अनसेट से क्या होता है, हमारा सेशन तो चालू रहेगा और बस हमारा जो उसमें वैल्यू है वो अनसेट हो जाएगी, माने एम्प्टी हो जाएगी। और सेशन डिस्ट्रॉय भी होता है। सेशन डिस्ट्रॉय से क्या होता है, हमारा वेरिएबल भी कट जाएगा और साथ में हमारा सेशन भी क्लोज हो जाएगा। तो हम दोनों से जो मन करे वो हम इसमें लगा सकते हैं। तो अगर मुझे पूरी फुल्ली तरीके से सेशन को डिलीट करना है तो मैं सेशन डिस्ट्रॉय लगाऊंगा। सिर्फ मुझे सेशन वेरिएबल को हटाना है तो मैं सेशन अनसेट लगाऊंगा। तो सेशन अनसेट लगा देता हूँ और जैसे ही अनसेट हो जाए तो इसका जो लोकेशन है वो मैं डाल देता हूँ लॉगिन पेज पे, ठीक है। लोकेशन लॉगिन .php इस पेज पर डाल देता हूँ ताकि इस पेज पर चला जाए। मैं आपको दिखाता हूँ, रिफ्रेश किया, जैसे ही मैं लॉग आउट करूँगा तो ये लॉगिन पेज पे आ गया, ठीक है। ये काम था हमने कितना अच्छा, आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ आप देखेंगे कि ये दोबारा इस पेज पर चला जा रहा है, बट हम ये नहीं चाहते कि ये दोबारा इस पेज पर जाए विदाउट लॉगिन करे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वेलकम पेज में सबसे ऊपर जहां मैंने सेशन स्टार्ट किया है वहीं लिखना पड़ेगा इफ सेशन, मतलब इफ नॉट, यानी अगर सेशन हमारा ना रहे, मीन्स अगर सेशन हमारा सेट ना रहे, इफ नॉट सेशन देन क्या करो, इसको जो है लॉगिन पेज पर ही रहने दो। हम ऐसा यहाँ पर लॉजिक लगा रहे हैं। तो इसको लॉगिन .php पेज पर ही रहने दिया जाए अगर सेशन हमारा ना हो। अब देखिए क्या होगा, अब ये देखिए, अब हम कितना भी पीछे जाएं आगे जाएं ये हमारा उस पेज पर लॉगिन रजिस्टर पेज पे ही रहेगा, अदरवाइज उस पर नहीं जा सकता। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर वैलिड ईमेल आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे वैलिड 1 2 3 मैंने सेट किया हुआ है, तो ये हमें उस पेज पर jk@gmail.com, तो यहाँ पर 1 2 3 होपफुली मैंने सही डाला है। क्या दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम इसमें यहाँ पर हमने यूज़र नेम में स्पेलिंग गलत कर दिया था, ई की जगह आर डाल दिया था। अब देखते हैं, अब जैसे देखेंगे हम रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालेंगे gmail.com और यहाँ पर 1 2 3, तो हमें ये वेलकम पेज पर शो कर दे रहा है। देख रहे हैं कितना अच्छा है। अगर कोई गलत डालते हैं हम लोग, तो गलत अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं पासवर्ड और ये मिसमैच होता है, मैंने 1 2 3 सेट किया हुआ है, बट अगर ये 2 3 4 डालते हैं तो ये हमें अलर्ट मैसेज दे रहा है रजिस्टर फर्स्ट, और हमें ये क्रिएट अकाउंट पर पेस्ट कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, लॉगिन लॉग आउट और सेशन का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसका यूज हम अपनी किसी भी वेबसाइट में कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।